हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे भाई और बहनों। हम जोरदार ताली बजाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको मौका दिया कि हम उसकी स्तुति में, उसकी हजूरी में आके उसके नाम को ऊंचा कर सके और हम प्रभु यीशु मसीह में मगन होकर, आनंदित होकर, जैसे उसके पवित्र वचन में लिखा है, आज जो दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। यीशु के नाम को अपने जीवन के द्वारा, अपनी आराधना, अपनी स्तुति के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देने पाए। आज जब हम उसके पवित्र स्थान में जब आए हैं, हमारा हृदय दुगने आनंद से भरा हुआ है कि परमेश्वर ने हम सबको, इस कलीसिया को एक नया स्थान और एक नई जगह दी है, जहाँ पर हम एकत्रित होकर उस पवित्र स्थान में परमेश्वर की महिमा को करते हुए देखें और हम बोलने पाए कि यीशु तू सच्चा है, विश्वास योग्य है और तेरे दान और वरदान अटल है और जो तूने हमसे वादा करा तूने उसको पूरा करा है और जब तूने पूरा करा है तू विश्वास योग्य है कि तू उसको हम समय तक बढ़ाता भी चला जाएगा। वो यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तेरे पास है और तूने हमें वायदा किया है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी मैं त्यागूंगा। तू मत डर, आज तुझे जला नहीं सकती, लहरें तुझे डुबा नहीं सकती। आज जब हम इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते मेरे भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। आज हमारे सुख का मूल यीशु है, हमारे आनंद का कारण प्रभु यीशु है, हमारी डोरी मनभावने स्थान पर है, हमारा जीवन उसमें मगन है, आनंदित है, हम उसमें विश्राम करते हैं, हमारा भरोसा उस पर है। हम तो यहाँ पर रीति रिवाज या रस्म निभाने नहीं आए हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हो गए और उसके 2 घंटे बाद चले गए, ये करने नहीं आए हैं। आज जो हम ये कर रहे हैं, ये हमारा प्रतिदिन लम्हा है, हमारा प्रतिदिन है, हमारा हर कदम है और हम अपने यीशु को महिमा देते हैं। हम यीशु को कहते हैं, यीशु हम जब तेरे चरणों में आते हैं तो हमारे जीवन को उठाता है, तो हमारे जीवन को बनाता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हम तेरे और तू हमारा है। हम किसी भी बात से लज्जित और शर्मिंदा नहीं होते, लेकिन हम परमेश्वर तेरे पे विश्वास करते हैं कि जिनको ने तेरी ओर मुख करा तूने उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। तू उनके सुख का मूल है। आज प्रभु हमारी सहायता कर। तूने हमको विरोध के लिए नहीं, तूने हमें लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, परस्पर विद्रोह के लिए नहीं, लेकिन तूने हमें आनंद और शांति के लिए बनाया है। आज तू हमारे सुख का मूल है। आज जब मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं विश्वास करूं कि यीशु तू मेरे जीवन में पूरा करेगा। तू मेरी हर कमी को अपनी महिमा के धन के अनुसार, मेरी हर आवश्यकता को, जरूरत को तू पूरा करने वाला है। मेरी आंखें मनुष्य की ओर नहीं है। अब आगे वो मनुष्य जो मनुष्य की ओर देखता है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जिसकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में हमें हर प्रकार की आशीष दी है। आज मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु का निवास स्थान है, ये उसका पवित्र मंदिर है। आप प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा से तुम्हें भरना चाहता है। वो महिमा जो तुम्हारे जीवन में छुटकारा लेकर आएगी, वो महिमा जो तुम्हारे जीवन में समर्पण लेकर आएगी, वो महिमा जो तुम्हारे आनंद और आशीष का कारण बनेगी, जो दुख और निराशा से निकालकर परमेश्वर के मार्ग में तुम्हें लेकर चलेगी। तुम डरोगे, घबराओगे नहीं, तुम व्याकुल और परेशान नहीं होगे, तुम्हारा जी कच्चा नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे जी में जी लेकर आएगा। वो तुम्हारे आनंद को पूरा करेगा, वो तुम्हें शांति देगा। आइए हम उसके हजूरी में चले, प्रभु का धन्यवाद दें और हम प्रभु को बोले, प्रभु जब मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मेरे जीवन से तेरी भक्ति होने पाए, क्योंकि जैसे तेरे वचन में लिखा है, शरीर साधना के नहीं लेकिन भक्ति साधना के बहुत से लाभ हैं। आज सारा संसार शरीर की साधना में लगा हुआ है, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे अपने घर के लिए इकट्ठा कर ले, कैसे अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा ले, कैसे अपने घर की चीजों को बढ़ा ले, और अगर उनको नहीं मिलता है तो विचलित और व्याकुल और अधीर हो जाते हैं। उनका भरोसा वो धन है, वो पैसा है, नौकरी है। नहीं, तुम्हारा भरोसा यीशु है, क्योंकि यीशु कहता है किसी बात की चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे। क्या तुम्हारा मूल्य उन गौरैयों से बढ़कर नहीं है जो थोड़े से पैसों में खरीदी जाती है? आज परमेश्वर उनको भी देता है, उनके लिए भी अन्न बिखेरता है। तुम तो उनसे मूल्यवान हो। क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम प्रभु की संरचना हो और यीशु में तुम बहुमूल्य हो? जब तुम ये विश्वास करोगे, परमेश्वर तुम्हें अपनी महिमा का कारण बनाएगा, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास यीशु
धर्मी ठहराए गए हैं। और जब हम धर्मी ठहराए गए हैं तो हम परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, संसार हमारे जीवन में कुछ भी फेंके, हमारे जीवन में आनंद और शांति आती है। हालेलुया। ओ हम यीशु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, मुक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, मुक्ति भी है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ओ यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा हो, तू हमारा उद्धारक है, तू हमारी चंगाई है, तू हमारी रिहाई है। जब हम तेरे पास आते हैं, तू हमें दलदल की कीच से उबार कर अपनी चट्टान पे खड़ा करता है। ओ यीशु तेरे सामने कोई बंधन न रह नहीं सकता। आज हम अपने देह प्राण आत्मा को तुझे समर्पित करते हैं और हम कहते हैं यीशु मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करता हूँ। मैं नहीं कर सकता, मैं अपने अंदर से विरोध की बातों को नहीं हटा सकता, मैं अंदर से विद्रोह को खत्म नहीं कर सकता,
सकता। जो मेरा मैं है उसको मैं खत्म करके परमेश्वर उस पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता। लेकिन सुनो, मेरे लिए सब कुछ पूरा करा है। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो आज मैं तेरे चरणों में आके मैं तेरे सामने झुकता हूँ और मैं कहता हूँ, यीशु मेरी सहायता कर। मेरे सारे पुराने विचारों को, मेरे शरीर की बातों को, मेरे मनुष्य को निकाल कर अपने सा हिम्मत दे, अपने जैसा बना। ओ यीशु, रात काली जरूर है लेकिन सुबह का तारा चमकेगा जब मैं तेरे पास आता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब से तू मेरे जीवन में आया है तूने मुझे आनंद और शांति से भर दिया है। लेकिन जो इस संसार का पिता है शैतान, ये किसी बात से खुश नहीं होता। जब तेरी महिमा मेरे जीवन में आती है वो मुझे पथ भ्रष्ट करना चाहता है। लेकिन आज यीशु मैं नारा लगा के बोलूंगा, तू मेरा उद्धारक है और मेरा कटोरा उबर रहा है। मेरे भाई मेरा ताली बजाओ, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो राजा को यीशु मसीह। ओ तुमने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करा है। ना मेरी कोई झुकी, ना कोई मेरी लियाकत, ना मेरा कोई धन, ना मेरा कोई औहदा, ना कोई मेरे रिश्ता, कोई मुझे नहीं दे सकता जो यीशु ने मुझे दिया है। और आज मेरा जीना यीशु के लिए है। ओ मैं यीशु के पास आता हूँ और यीशु को बोलता हूँ, यीशु तू मेरे सुख का फूल है। ओ मुझे दीन कर, मुझे नम्र कर। आज मुझे अपने चरणों में, ओ जब मैं तेरे पास आता हूँ मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, यीशु अगर मैं इस संसार में जब तक जीवन व्यतीत करता हूँ तो मैं हाथ उठा के तेरा धन्यवाद दूंगा। ओ तेरे क्रूस के पास आऊंगा, उस क्रूस के पास जहाँ पर मेरे सब कुछ पूरा हुआ। ओ जहाँ से मेरे लिए परमेश्वर जीवन जल की धारा बहती है। ओ तेरे बेश की तिलहों ने मुझे धोकर शुद्ध पाप और पाप साफ करा। आज मैं नहीं लेकिन यीशु तू मेरे अंदर है। और जब तू मेरे अंदर जीवित है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ ओ कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा स्थान या कोई मनुष्य मुझे अब तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जो कुछ मैं हूँ तो मेरी सामर्थ की वजह से हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में प्रकट हुई है। तुझ पर विश्वास करने के द्वारा ओ तेरे पे विश्वास करना मुझे पिता के पास लेकर जाता है और मुझे अनुग्रह देता है। आज मेरे भाई और बहनों, संसार में कलेश होगा, दुख आएंगे, निराशा आएगी, कमी घटी, बीमारी लाचारी आएगी, अकेलापन आएगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब ये तुम पर हावी होने की कोशिश करे, डरना नहीं, भागना नहीं, छोड़ना नहीं, लेकिन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना और बोलना, मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता, संसार मेरे पे हावी नहीं हो सकता, शरीर मुझे कमजोर नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी सहायता स्वर्ग से आती है और मैं अपनी सहायता यीशु से लेता हूँ और मैं उससे मांगता हूँ कि यीशु तू मेरे जीवन में आ और तू पूरा कर। सारा आदम नहीं पहुंचे यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह
लेकिन उसने हमें चुना है, और जिसने हमें चुना है वो विश्वास योग्य है। उसकी भलाई जीवन भर साथ बने रहेंगे। आमीन। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उन मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजवास। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजवास। और हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। तेरा नाम है ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे भाइयों बहनों, जोरदार ताली बजाएं और धन्यवाद दे। अपने यीशु को आदर दे, उसके नाम को ऊंचा करे, उसको महिमा दे। आज हम अपने जीवन में उसको आदर देंगे, सबको इस संसार में आदर दिलवाएगा। ओ मेरे भाइयों बहनों, संसार और संसार की बातों के सामने झुको मत। वो फानी है, वो जो जन्म लेता है वो मर जाता है, लेकिन एक है जिसने मृत्यु पे जय पाई, वो अनंत काल के लिए जीवित है। उसके सामने झुको, तुम्हें अनंत काल की महिमा तुम्हारे जीवन में आएगी। ओ यीशु का धन्यवाद दो। ओ यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ हम परमेश्वर, वो तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए। ओ हम परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। ओ हम अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये समर्पण का समय है। अपने हृदय को समर्पित करो, ओ अपने को खाली करो, शून्य करो और बोलो यीशु, अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, लेकिन आज मैं तेरे चरणों में आता हूँ और मैं तुझसे कहता हूँ, प्रभु यीशु, मुझे धो के शुद्ध और पाक और साफ कर और मुझे अपने योग्य पात्र बना, ताकि मेरे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। ओ मैं घटुआ तू बन जाए, मेरा स्वभाव, मेरा स्वार्थ, मेरा लोभ, मेरा लालच, मेरा पकड़ना, मेरा जाना, मेरा आना, सब यीशु में छूट जाए और मैं यीशु के चरणों में बैठा रहूं और यीशु मुझे देखकर बोले, देख, इसने उत्तम भाग को चुन लिया है। ओ मार्था, देख, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है, इससे उसको कोई अलग नहीं कर पाएगा। ओ मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ये सच्चाई है, ये विश्वास हमारा है, क्योंकि वो सेना का यहोवा हमारे बीच में है। वो कल आज और कल युग युग एक सा है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, उसके आराधना में करें, ताली बजाओ और बोले, इस सेना का यहोवा हमारे संग संग है, उसके सब लोग हमारे लिबास में प्यार करते हैं। ओ हालेलुया। सेनाओं का यहोवा
पवित्र स्थान शरण स्थान के लिए जोरदार ताली बनाए, जिस पर हमको हिला हो गया पुत्र के द्वारा। ओ जो रिश्ता हमारे पिता से टूट गया था, पुत्र के बलिदान के द्वारा अब हम यहाँ पर उस पवित्र स्थान में जा सकते हैं। ताली बजाओ मेरे बच्चों, क्योंकि जब हम उस पवित्र स्थान में जाते हैं परमेश्वर की महिमा से हमें भरता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ ये चित्र धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। अगर आप अपने साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं, विकास बेटा अगर आप अपने साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 63 और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। और मेरे भाई और बहनों, जैसे पवित्र वचन हमें सिखाता है, संसार में तो तुम्हें कलेश होगा, लेकिन मत डरो, मैंने संसार को जीत लिया। जैसे उसने सामरी स्त्री को कहा, हे स्त्री, अगर तू जानती मैं कौन हूं और मैं अगर तुझे पानी दूं तो उस पानी से तू कभी प्यासी नहीं, लेकिन तू मरता हुआ सोता बनेगी। आज मेरे भाई और बहनों, हमारी अभिलाषाएं, हमारी लालसाएं, हमारी चाहतें हमें प्यासा करती रहती है और हम कभी संसार में तृप्त नहीं हो पाते। हमारा शरीर हमेशा प्यासा रहता है, चाहत में पड़ा रहता है, अभिलाषाएं हम पर हावी होती रहती है। लेकिन जब हम परमेश्वर पे मन लगाते हैं, वो हमें तृप्त करता है, ना केवल तृप्त करता है, हमें उमड़ता हुआ सोता बनाता है। वो मेरे भाई और बहनों, हमेशा विश्वास रखो, हम प्रभु के हैं और प्रभु बात हमको एक सिखाता है, लेने वाले से देने वाला धन है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम बेटे के साथ पढ़ेंगे, जैसे कलीसिया पढ़ती है। पहली आयत बेटा बेटी से पढ़ेगा, दूसरी आयत कलीसिया पढ़ेगी और प्रभु का धन्यवाद देगी। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे अपनी वेदी पे खड़ा होने का मौका दिया। आइए हम सब मिलके पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्लज ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। आइए मिलकर पढ़ेंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह पढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके स्तुति करूंगा। जब हम निराश हो जाते हैं, किसी भी बात में चले जाते हैं, तो परमेश्वर के दास हमें वचन देते हैं। हमारी आत्मा जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे अगुवाई करता है कि इस वचन को पढ़। तो जो वचन जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम खाते हैं अपनी आत्मा में, उसका हमारा जीव तृप्त होता है, हमें शांति मिलती है कि सच में परमेश्वर हमसे बात करता है। तो ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, आपको भी अच्छा लगेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जब बेटा मेरे पास आके खड़ा हुआ, मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि इस बेटे को बोल कि कलीसिया को इनकरेज करने के लिए इस वचन से कुछ बोले। और इसको मैंने पहले नहीं बोला था, लेकिन बाइबल में लिखा समय असमय तैयार रहो, और जब तुम समय असमय तैयार रहते हो तो आत्मा तुमसे बोलेगी, तुम शरीर में नहीं बोलोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज जैसे यूहन्ना के 17 अध्याय में लिखा हुआ है, जो मेरे शरीर से खाता है, जो मुझसे खाता है, वो कभी भूखा नहीं होगा। और जानते हो क्या है? वो है परमेश्वर के वचन को। The one who feeds on the word of God will never starve, will never starve.
will never stop. वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीने का आधार बनाता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाएं और आज बोले, प्रभु यीशु, ये तेरी महिमा हमारा जीवन है। लेकिन तेरी महिमा सिर्फ बातों में नहीं है। बातें करने वाले बहुत हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन तेरा राज्य बातों में नहीं, तेरा राज्य सामर्थ। और हम बातों में नहीं, सामर्थ में काम करने वाले। आज हम शरीर में दिखाने के लिए नहीं। आज मेरे बच्चों, एक ही बात मैं बोलता हूँ, आज मैं यहाँ पर वेदी पे खड़ा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, सबसे पहले मेरे ऊपर लागू होती है। अगर मैं शरीर में दिखाने के लिए यहाँ पर से आराधना कर रहा हूँ या वचन दे रहा हूँ, तो परमेश्वर की महिमा उससे नहीं उतरेगी। परमेश्वर की महिमा तब उतरेगी, मैं ये बोलूंगा, प्रभु मैं चुप जाऊं और तू मेरे जीवन से दिखाई देने लगे। क्योंकि प्रभु तू ही है जो सब कुछ शोभायमान करता है। तेरी शोभा, तेरी सुंदरता, तेरी कुंदलता, तेरी सुगंध, और ये मेरा जीवन है। और ये जीवन हमें कहां से सीखने को मिलता है? उसके पवित्र वचन से। आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे बोला, बातचीत कर रहा है। ये उसका पवित्र स्थान है। आज जानते हो जहां पर हम खड़े हैं, ये उस दर्शन को परमेश्वर ने पूरा करा है। जो सन 75 में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर सब कुछ छोड़कर इस शहर में आया, यीशु के लिए मैं सब कुछ करूंगा, उस क्रूस के लिए मैं सब कुछ करूंगा। आज संसार के लोगों को मैं देखता हूं, सेवा करना है, काम करना है, धन चाहिए, साधन चाहिए, हमको ये चाहिए, भूखे मर जाएंगे, क्या होगा? इधर उधर से जोड़ तोड़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़े हैं जो विश्वास योग्यता से कदम बढ़ाते हैं, और गर्व से मैं बोलूंगा, वो मेरा पिता है, वो हमारा आत्मिक पिता है। उसने संसार को कुछ जाना। मेरे बड़े भाई बहन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा घर था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, शहर के एक कमरे में आके रहा। बार बार आपने एक गवाही सुनी है, और आज उस विश्वास योग्यता का प्रतीक ही है। ये वो प्रतीक है कि परमेश्वर ने पर तंबू उसको दिया है, और उसकी महिमा हम भी लेने जा रहे हैं जब हम उनके साथ विश्वास योग्यता से चलेंगे। जब हम विश्वास योग्यता से चलेंगे और हम बोलेंगे जैसे हमारे अगुवे ने हमें सिखाया है, संसार को महत्व नहीं देंगे, इस धन को, इस रिश्तों को महत्व नहीं देंगे, संसार की बातों पे मन नहीं लगाएंगे। जब वो छोड़ के जा रहे थे, मसीह लोगों ने बोला कि अरे तू बेवकूफ है, तू अपने 3 बच्चों को और अपनी पेट से जो तेरी पत्नी है उसको लेकर तू जा रहा है, क्या खाएगा, क्या पिएगा? अभी यहाँ पर तेरे पास नौकरी है, बंगला है, सब कुछ है, वहां पर तेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास यीशु है, मेरे पास यीशु है, और जब मेरे पास यीशु है मुझे कुछ नहीं चाहिए, यीशु मुझे देगा। और यीशु ने उसकी सोच और समझ से बढ़कर दिया है, ये दिया है। आज मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, आज मैं अपने साथ जो खड़े लोगों को कहना चाहता हूँ, इधर उधर से मारने की, इधर उधर से लेने की कोशिश मत करो, इधर उधर मत भागो। रिश्तेदार बोलेंगे मत जाओ, अरे वहां कहाँ जा रहे हो, वहां पर तो कटीली झाड़ी है। अरे कटीली झाड़ियों में तो परमेश्वर मां को त्याग करता है, उबड़ खाबड़ को तो समतल करता है। अरे मेरे बच्चे हो गए, अरे मेरे ये हो गया, 3 बच्चे थे और मेरी माँ पेट से थी और मैं पेट में था, तब भी वो सब कुछ छोड़कर आ गया। हो जो बंगले में रहता था, उसके पास सिर्फ सामान बस की छत पे पड़ा हुआ था, और एक टोटली में उसका सामान बना हुआ था। आज परमेश्वर ने इतना दिया है कि परमेश्वर की महिमा से बहुत से घर बने। आज मेरे बच्चे वो जीवन जीने की कोशिश करो जो परमेश्वर दूसरों की महिमा के लिए देता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लालच के लिए नहीं, अपनी पूर्ति के लिए नहीं, हमें मिल जाए, अरे मेरे बच्चों को मिल जाए, नहीं। आज अगर तुम इब्राहिम की तरह इसहाक को देने की शुरुआत करोगे, प्रभु तुम्हें परमेश्वर जातियों का पिता बनाएगा। ऐसे कैसे बन जाओगे? आत्माओं को कैसे जीतोगे जब तुम्हारे अपनों को तुम देने को तैयार नहीं हो? तुम्हारा अपना कौन है? तुम्हारा अपना सिर्फ यीशु है। यीशु के लिए दे दो, यीशु देखो कैसे सबको संभाले। आज परमेश्वर ने ये भवन दिया है, और ये भवन परमेश्वर ने जब दिया है, आज हम इस भवन में बैठ के आराधना कर रहे हैं, और ये हमारी पहली आराधना है। हम सब प्रभु में आनंदित हैं। और आज परमेश्वर के वचन से मैं एक पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय, और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, पौलुस बोलता है 15वां अध्याय और 16वीं आयत में, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा,
इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। हालेलुया। ओ मेरे भाई और बहनों, ये किसी मनुष्य ने नहीं करा है, ये परमेश्वर को भाया और परमेश्वर ने करा है। आप जानते हो ये कुशल शहर प्रभु यीशु मसीह का है और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की महिमा होने जा रही है। शहर में हर एक घुटना झुकेगा, जबान अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु है और हर एक खंडर जो टूट गया वो बिखर गया है। सबसे पहले विश्वास से शुरू होगा और जो अपने को दीदा नम्र करेगा, प्रभु की आवाज सुनेगा, परमेश्वर उसको पवित्र स्थान बनाने जा रहा है, अपनी महिमा करवाने जा रहा है। ओ अन्य जातियों में उसकी नाम धराई नहीं, अन्य जातियों में उसकी महिमा होने जा रही है क्योंकि वो यीशु का नाम लेकर चल रहा है। ओ मेरे भाई और बहनों, वो उसकी महिमा हमारा जीवन है। आज हम प्रभु को बोले, प्रभु तू हमारे जीवन में है, तू हमारे जीवन में आ, तू हमारे जीवन में सहायता कर, तू हमारे जीवन में सहायता कर और परमेश्वर तू हमारे जीवन में कार्य कर, तू हमारे जीवन में कार्य कर। हम अपने देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज जब हम तेरे पवित्र स्थान में आए हैं, हमें से कोई भी अछूता ना रहे, लेकिन उस महिमा को लेकर जाने पाए जो तूने हमारे लिए पहले से किया, जो तूने हमारे लिए अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ जो पूरा किया। आज हम आए और हम बोलने पाए कि यीशु ये जीवन तेरा है और हम तेरे। हमें दीन कर, हमें नम्र कर, ताकि हम तेरे में होकर चलने पाए। आज हम तेरे पास जब आए हैं वो यीशु, तो हमारे जीवन से सारी बातों को जो तेरे प्रेम से हमें अलग करती हैं उनको दूर कर, हमारे जीवन में शांति लेकर, हमारे जीवन में आनंद लेकर, ताकि हम सब मिलकर बोलने पाए तेरी महिमा हमारा जीवन है, सिर्फ तेरी महिमा। मेरे बच्चों, अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए नहीं, अपने धन के लिए नहीं, अपने स्थान के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए जीवन जीना शुरू कर दो। परमेश्वर तुम्हें ये अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। तुम्हारे लिए अद्भुत काम करने जा रहा है, तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा है और दरवाजों को खोल रहा है। नहीं, ये कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन ये उसका पवित्र वचन है जो ये मेरे बेटे विकास का भी प्रचार करा, जो उसके वचन से खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। आज हम उस वचन को ग्रहण करें और बोले, प्रभु तूने मेरे लिए मार्ग को खोला है, जंगल में से मार्ग को तैयार करा है, उबड़ खाबड़ को समतल करा है। ओ तूने दरवाजे खोल रहा है। ओ सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। ओ हालेलुया। मेरा जीवन है, हाथ उठा के मैं गाऊंगा, तेरी महिमा मेरा जीवन है, हाथ उठा के मैं गाऊंगा। तू ही तो मार्ग है, तू ही तो सत्य है, तू ही तो जीवन है, यीशु मसीह। तू ही तो मार्ग है, तू ही तो सत्य है, तू ही तो जीवन है, यीशु मसीह।
हमारे बादशाह को भी लेके छोड़ के भाग जाता है। ओ भाग तुम्हारा है, सूरज तुम्हारा है, आनंद तुम्हारी है, शांति तुम्हारी है, महिमा तुम्हारी है। ओ मेरे भाई और बहनों, करना नहीं, घबराना नहीं। ओ तुम रोने और भटकने के लिए नहीं, लेकिन अपने प्राण रक्षक वाले के पास आ गए हो, जो अंत तक वफादार है और तुम्हें संभालेगा और तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा को लेकर आएगा। ओ मेरे बच्चों, तुम खुद बचने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी बचाने वाले हो। तुम्हारे द्वारा ये तंबू भरने जा रहा है। हालेलुया! क्योंकि हर एक पवित्र है और हर एक उसकी मर्जी में चलता है। ओ मेरे भाइयों बहनों, अपनी आंखों को बंद करो और बोलो, यीशु हम तेरे पास आते हैं, हम अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हवाले करते हैं। ओ हम अपने को सुनने करते हैं, खाली करते हैं और हम बोलते हैं कि यीशु तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, ताकि मेरे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। मेरी खुद की हर बात, हर वो चीज जो मुझे तेरे प्रेम, तेरी पहचान से अलग करती है, मेरे जीवन से दूर होके परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए। आज परमेश्वर, मैं जानता हूँ मेरे मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तेरे स्वरूप और तेरी पहचान के विरोध में है, जो मुझसे विद्रोह करवाती हैं, जो मुझसे अलगाव कराती है, जो मुझे छिप कर काम करवाती हैं और जो मुझे अपने लिए बटोरने के लिए कहती है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं प्रभु, मैं किसी की और नहीं ध्यान लगाऊंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, लेकिन तेरे वचन की ओर ध्यान लगाऊंगा। मैं अपने को दीन और नम्र करूंगा। जो तूने पवित्र तंबू दिया है, जो तूने महायाजक, जो तूने दास और दासी दिए, उनके प्रति मैं परमेश्वर वो समर्पित रहूंगा। और परमेश्वर, मेरी एक सेवा है और वो सेवा ये है कि मैं आत्मा के दान और वरदान से भरकर कलीसिया की उन्नति के लिए मैं परमेश्वर इस्तेमाल होने पाऊं। हर बोले कि परमेश्वर तूने मुझे तोड़े दिए हैं, तूने अपनी आत्मा के तोड़े मुझे दिए हैं। ओ यीशु, आज मैं तोड़ों को लेकर इस्तेमाल करता हूं, मैं छुपाऊंगा नहीं, लेकिन उससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति होने पाए। ओ परमेश्वर, मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा, शांत नहीं रहूंगा, लेकिन जैसे मैंने इस आज गीत को गाया है कि मेरी आत्मा छलकती है, तो मैं आत्मा की सामर्थ्य से भरकर बहुत से लोगों को अगले रविवार को तेरे भवन में लेकर आऊंगा। ओ परमेश्वर, तू सुस्त आलसी लोगों को पसंद नहीं करता, जो यहाँ पर से चले जाएंगे अपने घरों में, फिर सारे सप्ताह विश्राम करेंगे और फिर वो रीति रिवाज के लिए अगले संडे आ जाएंगे। नहीं प्रभु, हम कोई रीति रिवाज और रस्म के लोग नहीं है, हम यीशु के ध्येय को लेकर चलने वाले लोग हैं और हमारे जीवन से यीशु दिखाई देता है। और जब यीशु दिखाई देता है तो उसके पीछे पीछे बहुत से लोग आएंगे और इस भवन में आकर तेरे नाम को सुनकर उद्धार पाने वाले बनने पाएंगे। ओ यीशु, मुझे वो वसीला बना यीशु वो वसीला और तुम्हें जीवन में सहायता कर। सारा आदर और महिमा तुझे देते यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो भेंट का आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम लोग दान में जाएंगे, लेकिन दान में जाने से पहले आज जो कुछ यहाँ पर है और जिसने वो घुटनों पर रह के उस सेवा को मांगा है, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, हमारे बुजुर्ग पिता को। हम अपने स्थानों में खड़े होकर बारी में लिखा अपने बुजुर्गों को, अपने जो दास है उनको आदर दो। आज जब वो स्टेज पे आएंगे तो हम जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद। और हमको धन्यवाद देंगे कि आज परमेश्वर ने हमको ऐसे साथ दिए हैं जिनका जीवन ही यीशु है और जिनका जीने के कारण ये यीशु है। और मैं उनका बेटा होने के नाते सबसे पहले ये गवाही दे सकता हूँ कि उनके जीने का मकसद ही यीशु है। जिस घर परिवार, जिन साधनों को वो छोड़कर आए, हम बार बार सुन चुके हैं, लेकिन जिसको वो छोड़कर आज जो यीशु ने दिया वो अद्भुत है। और ये हमारे लिए गवाही है कि हम भी संसार को मूल्यवान ना जाने, लेकिन जो यीशु ने हमारे आगे रखा है उसकी ओर दौड़ते चल जाए और उसको पाने पाए। आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए बैठ जाए अपने स्थानों पे। पूजा और काशी के द्वारा दान का गीत सुनेंगे। बच्चे दान का गीत गाएंगे और जो दान लेते हैं वो बच्चे दान लेने के लिए तैयार हो जाए। आएगी चीज